आज हम यहाँ मूल अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके भाग की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात करता है। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव के निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करेंगे तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 17 और 18 दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। परीक्षा में ये दो सवाल बार बार पूछे जाते हैं और एक ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 जिसमें 6 अधिकार आते हैं, इन 6 आधारों का डिटेल। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19(1) के बी के तहत आता है। तीसरा जो है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 19(1) के सी के तहत आता है। फोर्थ नंबर है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19(1) डी के तहत आता है। अनुच्छेद 19 के जो 5वीं स्वतंत्रता है वो भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 का जो 6वीं स्वतंत्रता है वो किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण नोट ये है कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संबंधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। से हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 का जो ए है इसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 21 का जो ए है इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा ऐड कर दिया गया था। आगे हम चलते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अनुच्छेद 23-24 की बात करता है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी व बेगार निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात करता है। अनुच्छेद 27 जो है धार्मिक कर निषेध की बात करता है। कर मीन्स टैक्स, इस तरीके के टैक्स पे रोक की बात करता है। अनुच्छेद 28 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित बात करता है। आगे हम बात करेंगे जो कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 संस्कृति की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार की बात करता है।
अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इससे पहले हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि संविधान की आत्मा अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पूछेगा तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। वैसे पूछेगा एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल, उद्देशिका और प्रस्तावना को कहा जाता है। अब हम मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो MCQ हैं उनको आज करते हैं, ताकि हमारे टॉपिक का रिवीजन इसी टाइम हो जाए और हमारी कमांड भी टॉपिक पर हो जाए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उन्हें USA के संविधान अमेरिका से लिया गया है और साथ ही साथ ये भाग 3 में वर्णित है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो विधि के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 ही है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद जो है, हमारा आंसर अनुच्छेद 17 है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात अनुच्छेद 16 के तहत की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद हमारा 18 है। 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख, जैसा कि हम ऊपर से अपनी थियरी में पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों से दोष सिद्धि के लिए संरक्षण किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी और बेगार के निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मानव तस्करी और बेगार के निषेध से संबंधित अनुच्छेद हमारा 23 है, 23 है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम निषेध की अगर हम बात करें तो हमारा अनुच्छेद 24 से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। संस्कृति की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? संस्कृति की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29 से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित अनुच्छेद 32 है, जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वहीं अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। चैनल को आप